हेलो इन्वेस्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस ना इस देश में ऑलमोस्ट एक स्कैम बन के रह गया है। जरा सोचो, जब आप मोटर इंश्योरेंस लेते हो तो कभी आप ये सोचते हो कि मेरी कार के इंश्योरेंस के साथ, बाइक की इंश्योरेंस के साथ प्रीमियम पे अगर मुझे रिटर्न मिले तो थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में लग जाए, मेरे मोटर इंश्योरेंस से अगर मैं पैसा कमा सकूं, उससे मैं रिटायर हो सकूं, तो नहीं सोचते ना हम ऐसा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ यूलिप हो या एंडोमेंट प्लान हो, ये तरह तरह के रिटर्न्स को क्लब क्यों किया जाता है? क्या लॉजिक है और क्या ये सच में आपके लिए फायदेमंद है? अगर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को ऐसे मिक्स करना आपके लिए फायदेमंद होता तो फिर तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में भी होना चाहिए, हाउस इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस में, सब में होना चाहिए ना। सबका जो हम प्रीमियम भरते हैं उसमें हमको मनी बैक मिलना चाहिए, उससे हमको रिटर्न्स मिलने चाहिए। क्यों नहीं होता ऐसा? लाइफ इंश्योरेंस में ही क्यों होता है ऐसा? एक तरीके से ये आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। आपको सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपके टर्म प्लान से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। सिंपल सा, कोई भी आप रिटर्न कैलकुलेटर खोल लोगे ना और आप देखोगे आपने कितने पैसे लगाए उस लाइफ इंश्योरेंस में और जो आपको रिटर्न आया वो परसेंटेज में कितना है, तो इन मोस्ट केसेस ना वो सेविंग्स अकाउंट या उससे भी कम होता है। लेकिन उस चक्कर में आपका प्रीमियम एक सिंपल टर्म प्लान से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़े हुए पैसे पे आपको 2.5% का ब्याज मिलता है। प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को क्लब करना बंद करिए। कोई आपसे कुछ भी कहे, आजकल के नए यूलिप प्लान आए हैं, इनमें रिटर्न ज़्यादा है, कमीशन कम है, उनसे पूछिए नया क्यों निकालना पड़ गया? मतलब 2 साल पहले वाला अच्छा नहीं था क्या? 5 साल पहले वाला अच्छा नहीं था? मतलब तब तक आप हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। तो ये सब चीज़ों से बच के रहिए, सिंपल रखिए हर चीज़ को। आपको रिटर्न्स चाहिए ना, तो यूलिप भी स्टॉक्स में पैसा लगाता है ना, बोलते हैं म्यूचुअल फंड जैसा है, तो आप म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगाइए, प्रीमियम अमाउंट बचाइए और जो पैसे से आपको आपके परिवार की सुरक्षा करनी है, उन्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देनी है, उस पैसे के लिए सस्ता सा टर्म प्लान लीजिए ना। दोनों को प्लीज़ सेपरेट रखिए। अब इससे पहले कि हम स्टेप बाय स्टेप बेस्ट टर्म प्लान पिक करने की तरफ जाएँ, एक और ज़रूरी बात है। आपको किस एज तक और कितने अमाउंट का टर्म प्लान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा ले लें, कोई आपको मिस सेलिंग कर दे। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी सर्कमस्टांस में आपको 70 साल तक का लेना है, 60 का लेना है, 80 तक का लेना है और कितने अमाउंट तक का लेना है। तो इसके लिए ना आप यूज़ करो डिट्टो टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर। इसका लिंक ना मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ आपको अपनी एज डालनी है, कितने साल तक का कवर आपको चाहिए वो डालना है, आप पे कोई कर्जा वगैरह चल रहा है वो डालना है और आपके एवरेज मंथली खर्चे कितने हैं ये आपको डालना है। और फिर डिट्टो आपको हेल्प करेगा सही टर्म प्लान, सही कवर सिलेक्ट करने में। अब डिट्टो के साथ ना आपको स्पैम फ्री एडवाइस मिल जाती है, बहुत सारे स्पैम कॉल्स वगैरह नहीं आते, उससे ना मुझे भी बहुत चिढ़ है। डिट्टो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, क्लेम सेटलमेंट वगैरह में भी हेल्प कर देगा। इनकी वेबसाइट में अच्छे एजुकेशनल टूल्स भी हैं जो कन्फ्यूजन्स को, कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक डाउन कर देते हैं और पॉलिसी सिलेक्शन में ये लोग आपको अनबायस्ड फ्री कंसल्टेशन भी दे देते हैं। हम एक एक करके क्राइटेरिया आपके सामने रहेंगे ट्रांसपेरेंटली और उन क्राइटेरिया पे जो जो टर्म प्लान्स खरे नहीं उतरेंगे वो एलिमिनेट होते जाएंगे और आखिरी में बचेगा एक इंडिया का बेस्ट टर्म प्लान। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, यूलिप्स जो है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा चिपकाए जाते हैं और मुझे बहुत दुख है कि ऐसा होता है, वो यूजुअली ना आपके प्रीमियम का 10x तक लाइफ कवर देते हैं। यानी अगर सिर्फ आपको 10 लाख का कवर चाहिए ना, लाइफ कवर यूलिप प्लान के जरिए, तो आपका प्रीमियम अप टू 1 लाख हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम का अप टू अराउंड 10 गुना तक आपको लाइफ कवर मिलता है। कभी 20 गुना भी मिल जाएगा, लेकिन दैट्स द एवरेज। वहीं जब आप प्योर टर्म प्लान लोगे ना, तो आपको 500x से 1000x तक का लाइफ कवर मिल सकता है। तो कहाँ 10x या 20x और कहाँ 500x या 1000x के बीच की रेंज, जमीन आसमान का फर्क है। यूलिप वाले बोलेंगे कि आपको रिटर्न भी तो मिलेगा उसमें, लेकिन आपका प्रीमियम 90,000 रुपए बढ़ गया। पहले केस में आपको 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं सिर्फ 10 लाख के कवर के लिए, दूसरे केस में 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 करोड़ तक के टर्म प्लान के लिए। तो 90,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो कि इस पे रिटर्न मिलेगा, वो इंश्योरेंस को दो ही मत, उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दो, आपके रिटर्न्स बेटर हो जाएंगे। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि क्यों मुझे यूलिप्स पसंद नहीं है और क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि ये दोनों को सेपरेट रखो। अब ये वीडियो इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने गलत पॉलिसी ले भी ली तो आप पोर्ट हो सकते हो या एग्जिस्टिंग पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करके नई पॉलिसी ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में ना आप एक तरह से हमेशा के लिए फंसते हो, क्योंकि आज अगर आपने पॉलिसी ले ली तो एक तो पोर्ट नहीं होती
और दूसरा आपको 5 साल बाद लगा चलो अब मैं दूसरी पॉलिसी लेता हूँ, ये अच्छी नहीं है, तो आपकी एज बढ़ जाएगी ना, तो प्रीमियम भी हमेशा के लिए काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और चीज़ आप पे आती है और ये ज़रूरी है कि आप फॉलो करो। अगर आप किसी तरह का कोई नशा करते हो, तो उसे डिस्क्लोज़ करो। ये सोचना कि उनको क्या ही पता चलेगा। कुछ 100 या 1-2 हज़ार रुपए का प्रीमियम का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपने नहीं बताया, तो ट्रस्ट मी उन्हें पता चलेगा और भगवान ना करे क्लेम लेने की स्थिति आई, तो करोड़ों का नुकसान होगा आपके परिवार का। तो इंश्योरेंस में 100% ऑनेस्टी कंपल्सरी भी है और प्रॉफिटेबल भी है। तो वहाँ प्लीज़ ऑनेस्ट रहना। तो अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप इंडिया की बेस्ट टर्म प्लान को चुनने में। स्टेप नंबर 1 था क्लेम सेटलमेंट रेशो। अब ये किसी एक साल में ऊपर नीचे हो जाता है। एक साल कोई कंपनी बहुत अच्छा कर दी, हम उसको रिकमेंड कर दें और आप फंस जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। हमारे पास टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल थी जिनके प्लान्स हैं। अब इंडस्ट्री एवरेज है क्लेम सेटलमेंट का 96.4%। तो जो भी कंपनियां इस इंडस्ट्री एवरेज के नीचे थी, हमने उनको एलिमिनेट कर दिया। भाई अच्छे नहीं तो एवरेज तो हो जाओ। तो बिलो एवरेज वाले एलिमिनेट हो गए। ये फिल्टर लगाते ही 24 में से 18 कंपनियां बची, 6 एलिमिनेट हो गई। टेबल आपके सामने है। सेकेंड क्राइटेरिया, और ये बहुत जरूरी है, ये है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अब इसमें क्या होता है, देखो पहले क्या होता था, हर कोई क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो देखता था, यानी 1000 क्लेम आए तो उसमें से कितनों को ऑनर किया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ना इस क्राइटेरिया में अच्छे होने के लिए कि 1000 में से देखो हमने 990 क्लियर कर दिए, इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती थी, छोटे अमाउंट के क्लेम क्लियर कर देती थी और एक आध 5 करोड़ 10 करोड़ वाला अमाउंट रोक लेती थी। तो उस एक क्लेम को रोक के उन्होंने बहुत सारा पैसा बचा लिया, लेकिन उनके नंबर क्लेम सेटलमेंट रेशो में अभी भी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक क्लेम ही तो नहीं दिया उन्होंने। इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ क्लेम्स जो ऑनर हुए वो देखना काफी नहीं है, अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखना भी इंपॉर्टेंट है। और इसका इंडस्ट्री एवरेज है 93.4%। आप देख रहे हो ना, ऑलरेडी क्लेम सेटलमेंट में इंडस्ट्री एवरेज 96 है, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट में इंडस्ट्री एवरेज ही 3% कम हो गया। यानी ऑन एन एवरेज हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि हर कंपनी, लगभग हर कंपनी, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ हद तक ऐसा करती है। छोटे छोटे क्लेम आसानी से पास कर दो, बड़े बड़े क्लेम जरा ज्यादा नाटक करो। ये थोड़ा सा इंडस्ट्री ट्रेंड है, वरना ये दोनों रेशोज जो है ना, ये सिमिलर होने चाहिए थे। खैर, ये रेशो का इंडस्ट्री एवरेज है 93.4%। अगेन एवरेज तो हो जाओ। तो 18 में से 9 कंपनियां ये फिल्टर लगाते ही, और ज्यादातर नामी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां, सबसे बड़े ब्रांड्स जिन पे आप नाम सुन के ही भरोसा कर दोगे, वैसे बहुत सारे ब्रांड्स इस फिल्टर को लगाते ही एलिमिनेट हो जाते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है सॉल्वेंसी रेशो। यानी वो कंपनी आपको पॉलिसी तो बेच रही है, लेकिन उसकी खुद की हालत कैसी है, वो आगे स्टेबल रहेगी कि नहीं, वो सॉल्वेंट रहेगी कि नहीं, कि बैंकरप्ट होने की कगार पे है, तो उस बिजनेस का हेल्थ भी देखना जरूरी है। तो हमने वो कंपनियां जिनका सॉल्वेंसी रेशो 2 से अच्छा है, उन्हीं को रखा है। और जब हमने ये फिल्टर लगाया, तो 9 में से 2 और कंपनियां एलिमिनेट हो गई एंड वी वर लेफ्ट विथ 7 कंपनीज। अब इसके बाद हमें देखने थे कुछ क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, कि बिजनेस का साइज बड़ा हो। ऐसा ना हो कि वो साल की 100 पॉलिसी बेचती हो तो 100 पॉलिसी में अच्छा क्लेम दे रही है, फाइनेंशियल हालत भी ठीक दिख रही है क्योंकि पॉलिसी रखती नहीं। तो बिजनेस का साइज हमें बड़ा चाहिए। ब्रांड ऐसा हो कि लोग कंफर्टेबल फील करें। बहुत नया सा अनजाना सा ब्रांड अगर लाइफ इंश्योरेंस में है, तो लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। लाइफ इंश्योरेंस है, जरूरी चीज है। ब्रांड कंफर्ट, 20 सालों से ऊपर की ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री हो, ताकि हम ट्रस्ट कर सके उन कंपनियों पे। सर्विस अवेलेबिलिटी, ब्रांच नेटवर्क, एक्सेसिबल टच पॉइंट्स, छोटे शहरों में भी हों, ज्यादा से ज्यादा हों। तो जब हमने ये सारे फिल्टर्स लगाए, तो मैंने आपको बताया था ना कि सेकेंड फिल्टर में ही ज्यादातर रेप्यूटेड ब्रांड्स बाहर हो गए थे। तो ये जो 7 बचे थे ना, इनमें ऐसे ब्रांड्स कम थे। और फाइनली हमारे पास केवल 2 ही चॉइसेस बची। इनका क्लेम सेटलमेंट, अमाउंट रेशो, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब आपके स्क्रीन पर हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन। ये दोनों चॉइसेस काफी अच्छी हैं। इनका डेटा आपके सामने है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिट्टो इंश्योरेंस से एक फ्री कंसल्टेशन कॉल या चैट भी स्केड्यूल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो आपकी पूरी तरीके से स्पैम फ्री और अनबायस्ड तरीके से हेल्प कर देंगे आपके लिए स्पेसिफिकली बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये चूज करने में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपको भी पता है ना,
हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे पास कितने अननेसेसरी इंश्योरेंस प्लान्स हैं, वो पैसा हम बचा के वेल्थ क्रिएट कर सकते थे, हमारे घर की दूसरी ज़रूरतें पूरी कर सकते थे। तो आपको कुछ हो गया तो परिवार खतरे में है, परिवार को बचाओ। इमोशनली हम पे बहुत प्ले करके हमारे पैसे लूटे गए हैं। ऐसा आगे ना हो, इसलिए ये वीडियो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। दिस इज़ प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।